चाहूंगा कि ख भाग की बजाय पहले ख गए और गए, ख गए और घ, इन तीन का उत्तर मैं पहले देता हूं। ख में यह कहा कि यदि कोई एजेंसी इसकी पहचान के लिए बनाई गई है सर्वे के लिए, तो उसके द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है, उसमें उन योजनाओं से पात्र योग्य परिवार जो वंचित हो गए हैं। तो मेरा कहना है कि इसमें हमने कोई किसी एजेंसी से कोई काम नहीं कराया है, ये पूरा काम सरकारी तंत्र उसी के माध्यम से हुआ है। इसलिए जब कोई एजेंसी नहीं की गई है तो उसके बाद जो गए है क्या उक्त एजेंसी द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण उचित ढंग से किया गया अथवा नहीं, इसलिए एजेंसी का कोई विषय नहीं है। इसी तरह चौथा जो भाग है कि क्या इस संबंध में सरकार ने कोई संज्ञान लिया, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा, यानी जब एजेंसी से कराया ही नहीं गया तो इसलिए उसका कोई संज्ञान लेने का अर्थ नहीं। अब जो क भाग है उसमें आपने कहा है कि बहुत से परिवार पहचान पत्र के जो सर्वेक्षण के कारण से लाखों परिवार बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन आदि सरकारी योजनाओं से वंचित हो गए। हमारा ये जो कार्यक्रम है ये हमने बहुत पहले, लगभग 2 साल पहले शुरू किया था, परिवारों की पहचान करना। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक यूनिक ऐसा एक प्रयोग है पूरे देश में, बल्कि कई लोग दुनिया के भी जो आते हैं, एम्बेसडर वगैरह आते हैं, उनको जब परिवार पहचान पत्र की बात बताते हैं तो वो भी रुचि लेकर के हमसे समझना चाहते हैं। अभी तक सारे देश दुनिया में एक व्यक्ति, एक सिटीजन, उसकी पहचान आधार के नाते से तो बनाई गई है, प्रचलित है, वो हमारे यहां भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह है। लेकिन हर समाज में परिवार एक इकाई है, तो इसको पहचान करके उसको चिन्हित किया जाए, उसकी एक आइडेंटिटी बनाई जाए। पहले हमने HRDB बनाया था, हरियाणा रेजिडेंट डाटाबेस, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको वहां छोड़ करके, क्योंकि उसके साथ आधार जुड़ा था, बाद में बताया गया कि आधार को हम किसी से जबरदस्ती नहीं पूछ सकते, हमारे पास जिन सेवाओं में आधार है उसका उपयोग करेंगे, लेकिन कोई ना बताना चाहे ना बताए। अब उसको छोड़ करके फिर हमने परिवार पहचान पत्र बनाया, और इस परिवार पहचान पत्र के आधार पर आज 72 लाख परिवारों का डाटा हमारे पास है, जिसमें 2,87,00,000 सिटीजन्स ये उसमें है। ये ठीक है, उसमें भी अभी लगभग 2.5-3% अभी ऐसा है कि जिन्होंने सेल्फ डिक्लेयर करके हमको डाटा दिया है, लेकिन अभी उसकी साइंड परफॉर्मा जो हम करवाते हैं कि वो इससे सहमत है, उसमें अभी 3% के लोग लगभग बाकी हैं। बहुत लोग उसमें मिल भी नहीं रहे। उस समय परिवार पहचान पत्र बनवाया, हो सकता है माइग्रेटेड फैमिलीज हो, बाहर चले गए हो, नहीं मिले हो, लेकिन उसको हम कंप्लीट करके और वो पूरा करेंगे। लेकिन जिनका हमने डाटा करवाया है उस आधार पर हमने जो बीपीएल की व्याख्या, बोले जो पहले 1,20,000 के बाद एक्सक्लूड हो जाते थे, बाय एक्सक्लूजन दे वर नॉट बीपीएल फैमिलीज, हमने उसको 1,80 किया, अर्थात 10,000 रुपया महीने के बजाय 15,000 रुपये महीने की आय का व्यक्ति वो बीपीएल माना जाएगा। इसलिए उसमें संख्या बढ़ी। तो संख्या बढ़ने के बाद बहुत लोग ऐसे थे जो एक प्रकार से बहुत पहले हो सकता है उनकी आय कम रही हो, बाद में आय बढ़ गई, क्योंकि वो बीपीएल का जो पैमाना 2011 से लगातार वही चलता आ रहा था जो अभी तक परिवार पहचान बनने से पहले था। इसलिए उस सारे सर्वेक्षण में कुछ कट गए और कुछ नए बने। लगभग 9,60,000 परिवार ऐसे थे जिनको उस समय डिलीट किया, और 12,46,000 परिवार वो नए जुड़े, अर्थात इन नेट एडिशन लगभग 3 लाख परिवार हमारे पहली संख्या से बढ़ गए। जो कटे हैं वो किन कारणों से कटे हैं उसकी जानकारी मैं दे देता हूं। 1,32,000 परिवार ऐसे निकले जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, अर्थात इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला व्यक्ति वो साल का 1,80 से नीचे वाला नहीं हो सकता। उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न आज भी उपलब्ध है कि कौन कितना टैक्स भरता है। तो इस नाते से वो 1,32,000 कटे हैं। जो आय निर्धारण के नाते से हमने समितियां बनाई थी जिन्होंने सर्वे किया, उस सर्वे के आधार पर कुछ पैरामीटर्स जिनका जो हमारी ब्लॉक स्तर पर भी समितियां हैं और नीचे लोकल कमेटीज भी बनाई हैं, जिसमें कोई ना कोई एक 2 सरकारी अधिकारी रहते हैं, एक कोई वहां का जो सोशल वर्कर उस इलाके का जो भी वहां से ध्यान में आता है उसको रखते हैं, एक कोई कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट जो उस गांव का उस इलाके का होता है वो होता है। तो ऐसे 5 लोगों की समिति, और फिर बाद में सेक्टर समिति उसको वेरीफाई करती है,
उस आधार पर 3,44,000 ऐसे निकले जिनकी आय 180 से ऊपर आंकी गई, वो छोड़े गए। जो निजी क्षेत्र के प्राइवेट कर्मचारी जिन्होंने कहा कि हम कर्मचारी हैं, तो 1,95,000 वो परिवार निकले। सरकारी अथवा कंट्रेक्चुअल कर्मचारी 51,489। किसान जिनकी ये जो मेरी फल मेरा ब्यौरा में 4 लाख से ज्यादा जिनकी सेल हुई है, उनको भी ये माना गया कि इनकी इनकम 180 से ऊपर है। जो सरकारी पेंशन भोगी हैं 2,119 वो हैं जिन परिवारों का वार्षिक बिजली का बिल घर का डोमेस्टिक 9,000 या इससे ऊपर है, उसको भी मैंने 180 माना, क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट है कि 5% पैसा एक इनकम का वो आदमी अपने घर के बिजली के खर्च में देता है। 5% से उससे नीचे रहता, 5% से ज्यादा वो नहीं होता है। तो इस नाते से ये अभी मान लिया है। अब इसके बाद कुछ शिकायतें आई, ग्रीवेंसेस। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी तो आय जो है वो 1,80,000 नहीं है। तो उन ग्रीवेंसेस के नाते से 3,41,000 ग्रीवेंसेस भी मिली इसमें, जो वापस इन्होंने कहा। उसमें से 1,70,000 ग्रीवेंसेस रिजॉल्व कर दी और ये मान लिया कि हाँ, इनकी आय वास्तव में 1,80,000 से नीचे है, उनकी सुविधाएं सारी बहाल कर दी हैं। अभी भी 1,64,000 ये बकाया है कि जिनकी अभी ग्रीवेंसेस का सर्वे होकर के उसका फैसला होना बाकी है। तो इस प्रकार ये टोटल ग्रीवेंसेस के लगभग 50% का फैसला हो चुका है, 50% अभी शेष है। अब क्योंकि जनवरी में शुरू किया था इसको, अब ये महीने भर में मुझे लगता है कि इसको सारे को कंप्लीट करके, लेकिन ग्रीवेंस जिसकी ठीक पाई जाती है, एक मैं पूरा उत्तर दे दूं शायद, जिनकी ग्रीवेंस ठीक पाई जाती है उनको जनवरी का भी राशन पूरा मिलता है। उनको लगातार, क्योंकि जनवरी में बंद किया था, जनवरी फरवरी मार्च यानी चलेगा, तो इन 2-3 महीनों का राशन उसको इकट्ठा भी मिलेगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें जो तथ्य है वो बड़े मजेदार आए हैं। कुछ मैं तथ्य बताता हूं। यानी एक परिवार है लेबर एक्सक्लूजन, महेंद्रगढ़ का, सुमेर सिंह नाम है, परिवार पहचान पत्र भी लिखा है, जिसने विप्रो में काम करता है। उसके पिताजी वो एम्प्लॉई है गवर्नमेंट में, तो कुल मिला के 19 लाख उनकी इनकम है साल की, और वो पीला कार्ड है उसका लाभ लगातार ले रहा था। इसी प्रकार एक कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, उसकी भी 7,66,000 रुपया कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती है, उसका ये इनकम वहां से वेरीफाई हुई। जबकि सेल्फ डिक्लेयर्ड उसने कहा मेरी 50,000 रुपए साल की इनकम है। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि इसका वेरिफिकेशन भी होगा लेबर बोर्ड से, डिपार्टमेंट से, ऐसे सब वेरीफाई करने के बाद ये सारी चीज किए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हैं जिसकी सेकेंडरी एजुकेशन, उसकी इनकम है 13,05,000। ये ठीक है कि उसने अपनी इनकम डिक्लेयर भी 11,25,000 की है, लेकिन फिर भी पीला कार्ड था वो कटा है। तो ऐसे बहुत लोगों ने जिनको मान लिया कि हमारे इनकम ज्यादा है, तो उन्होंने शिकायत नहीं की। केवल 9 लाख में से 3,75,000 शिकायत की। वो मैंने बताया 1,50,000 अभी बाकी है, उसका हम सर्वे करेंगे और निश्चित रूप इसको ठीक करेंगे। तो इस प्रकार ये जो सारे आधार हैं, इस आधार पर इस प्रयोग को चलाया जा रहा है। फिर भी क्योंकि एक नया प्रयोग है, इस नए प्रयोग में मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता कि गलतियां नहीं हुई होंगी। गलती हुई है, उसको ठीक करना ही हमारा काम है। ठीक करने में लगातार ये ग्रीवेंसेस पोर्टल है, ये खुला रहेगा, और पोर्टल एक बहुत जानदार चीज है जो समाज को लाभ पहुंचा रही है। इस पोर्टल से कोई ना घबराए, इतनी मेरी बात करने। कुलदीप नहीं, उनका प्रश्न उनका है जी। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। नहीं, मैं कह रहा हूं पहले प्रश्न, स्पीकर सर, प्रश्न पहले उनका, पहले सप्लीमेंट्री। मुख्यमंत्री जी, आपने बड़े विस्तार तरीके से बड़ी लंबी चौड़ी बातें बताई। मैं हर चीज को तो ये नहीं कह सकता सारी चीज गलत है, पर जिनकी गलत थी उनकी कटी हमें कोई दुख नहीं है। पर 2-3 बात है, आपके अफसर भी बैठे, आप भी बैठे हो। 50,000 रुपए की इनकम जिस परिवार की है, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, आपके अधिकारियों ने 15 लाख रुपए दिखा रखी है। 15 लाख वाला वो जुमला तो नहीं था कि वो 50,000 की जब 15 लाख रुपए आपका आकर देंगे वो 15 लाख वाला। मेरे पास मुख्यमंत्री जी, मैं 2-3 बात आपके बीच में जो सुधार की बात है,
एक तो आप नीचे मैसेज दीजिए, जो लोगों को आम जन की उनकी आंसू मैं आपको पेश करूंगा और मैं पूरा डाटा लेके आया हूं, जो उनकी आंखें से आंसू, जो गरीब परिवार है, जो रोते बिलखते, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है, जो मेरे पास भी करीबन करीबन डेली इसके लिए 200-300 लोग आते हैं, जो एक्चुअल में गरीब हैं, उनकी कटी पड़ी है। एक उनका आप दोबारा से उनकी जांच कराएं, उनका दोबारा सर्वे करवाएं। दूसरा, जो एक ये जो आपने खिड़की खोली गई, अधिकारी नीचे से लेके ऊपर तक जो वहां नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हैं, वो लोगों से पैसे लेके काम करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पे जरूर ध्यान दें। तीसरा, देखो कई चीजें ऐसी हैं और मेरे पास सारे ये प्रूफ हैं। ये आप कह रहे हो ना कि ये नाम है, ये पूरा बंडल है, ये आप चेक करा लो कि इनके साथ नाजायज हुआ कि नहीं। 10,000 का क्रीम लोग हैं पूरा, और हर हल्के में है। इसको या आप मानो या ना मानो, इसके मैं आपको देता हूं, जो मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है। क्योंकि चलो हो गया, नहीं मैं विषय ध्यान में आ गया। विषय वो अपने वो दे, मैं कह रहा हूं आप इसका सीएम साहब को दे दीजिए, वो जो आप कह रहे हैं। नहीं मुख्यमंत्री जी, देखो नजर वो है ना, नजर नहीं नजारों की बात करते हो, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हो, जिन्हें गरीब की थाली से छीन रही रोटी वो भरी सभा में सुधारों की बात करते हो। धन्यवाद। ईश्वर सिंह, मैं इनकी बात का उत्तर दे देता हूं और आप लोगों का अभी बाद में सुनता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये बात ठीक कही है, जैसे मैंने भी कहा कि शिकायतें नहीं होंगी, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है, लेकिन हमने कई जो उसके रास्ते खोले, मैं उसकी भी बात बता रहा हूं कि उसके लिए एक ग्रीवेंसेस पोर्टल बना हुआ है, उसके लिए कॉल सेंटर है, टेलीफोन नंबर दिए हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, लेकिन मेरा कहना हो सकता उस पर भरोसा न तो कंप्लेनेंट का हो सकता, क्योंकि वो कहता तुरंत ठीक होना चाहिए, और विधायक हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भी कहते हैं कि हाँ वो तो काम नहीं करेगा, वो तो ये होगा वो होगा। मेरा अपने विधायक बंधुओं से, और केवल विधायक के नहीं, जो भी कोई इस प्रकार के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके पास लोग शिकायत लेके आते हैं, केवल 2 चीजें आप लिख करके एक कागज पर, एक उसका परिवार पहचान पत्र और एक सिंगल 1 सेंटेंस कंप्लेंट, ज्यादा भी नहीं, कि उसकी ये दिक्कत है, इतना आप लिखें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो हमारे यहां पहुंचा दें, चाहे मेरे ऑफिस में पहुंचा दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाशंकर पहुंचा दें, क्योंकि हम इस सारे कार्यक्रम को मैं और उमाशंकर जी दोनों मिलकर के देख रहे हैं, डिपार्टमेंट करते हैं, लेकिन हमारी नजरों से करके, क्योंकि नया प्रयोग है और सारी जनता से जुड़ा हुआ है, 3.25 करोड़ लोग हैं, उनको हमको सेटिस्फाई करना है। तो इस सेटिस्फेक्शन के लिए गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। मैं फिर आपको आह्वान करता हूं कि आप चाहे हर सप्ताह अपनी फाइल, हर सप्ताह अपने फाइल कागज जैसे कुलदीप जी लेके आए हैं, ऐसा ला करके मेरे यहाँ भेज दीजिए या कार्यालय भेज दीजिए, हम उनका सबका समाधान कराएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अन्याय किसी से नहीं होगा, न्याय सबको मिलेगा। धन्यवाद। बैठ जाइए, ठीक है। एक इसमें और मैं बताता हूँ, सीएम साहब ने कहा कोई लिख करके भेज दीजिए। एक मैं और बताता हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, एक सूचना और, नहीं ऐसे नहीं, एक सूचना, अरे सुनो, एक सूचना और दे रहा हूँ, एक सूचना और। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत ऐसे नहीं, अरे सुनिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, सुनिए सुनिए, अरे सुन तो लो, सुन तो लो। अरे मैंने बोला है, मैं बता रहा हूं ना, अभी भी किसी को ये लगता है, अरे सुनो, अरे बहस करने का विषय नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, बता रहा हूं। कुंडू जी बैठ जाइए प्लीज, बता तो रहा हूं। देखिए, 2 विषय से हैं, 2 विषय से इसमें, ईश्वर सिंह जी, 2 विषय ऐसे हैं जिसमें विवाद हो सकता है। एक विषय किसान की 4 लाख रुपए की सेल के बाद वो कह सकता कि मेरी इनकम 180 नहीं है, अरे सुन लो, बता तो रहा हूं। दूसरा विषय कि बिजली का बिल 9,000 रुपया है, फिर भी वो कहता है कि मेरा तो इनकम 180 से कम है, क्योंकि नहीं गलती से नहीं, पूरे साल की एवरेज है, वो साल की एवरेज है, साल टोटल साल में कितना होता है। सुनिए, इसके बाद भी मेरे पास कंप्लेंट आई है, क्योंकि कंप्लेंट तो हम भी सुन रहे हैं। एक व्यक्ति कहता मैं तो अपनी घर में धोबी का काम है मेरा, अब धोबी का काम है तो मैं तो अपना कपड़े प्रेस करने के लगाता हूं, तो मेरा तो ज्यादा आएगा ही आएगा, मेरी इनकम तो इतनी है नहीं। बात बिल्कुल उसकी जायज है। मेरा कहना है कि ऐसी जो कंप्लेंट्स हैं, चाहे वो 9,000 वाली हो और चाहे किसान की हो, भाई
चलिए अभी तो डिपार्टमेंट, अभी ये मैं क्या कह रहा हूं, अभी तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया बनाया, लेकिन इसकी शिकायतें, अरे सुन लो ना, ऐसा बहस का विषय नहीं है, सर्वे कराएंगे। कुंडू जी प्लीज, अरे मेरी बात कर जाइए। मैंने कहा ये सारा नया कार्यक्रम है, इस, अरे सुन तो लो, आप बार बार बोलते हो। बलराज कुंडू जी, मेरा कहना ये नया ऐसे कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है। मैं अलाउ करूंगा, कोई भी आपकी जो एक भी वर्ड रिकॉर्ड नहीं होगा, जो आपने बोला एक भी वर्ड रिकॉर्ड नहीं होगा। आप लोग ऐसी बातें जिनकी शिकायत, सुन लो, जो किसान ऐसा कहते हैं कि हमारी इनकम इतनी नहीं है, भले मैं 4 लाख का बेचा है, उनकी आड़े के बाद हम सर्वे करा लेंगे, और सर्वे में अगर अधिकांश सर्वे हमारा ठीक निकली किसानों की बात, तो इसको 4 लाख को बढ़ाने में हमें दिक्कत नहीं है, बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं एक पैमाना तो लगाना पड़ेगा। आखिर पैमाना इनकम का है, पैमाना किसान का या कर्मचारी का या दुकानदार का नहीं है। ये पैमाना है, इनकम 180 है, तो अगर नीचे है तो लाभ मिलेंगे, ऊपर है तो लाभ नहीं मिलेंगे, सिंपल पैमाना है। लेकिन इसका सर्वे करने के बाद ही हो सकता है महीना 20 दिन में दोनों चीजों को हम फिर कर लेंगे पुनर्विचार, कोई दिक्कत नहीं है।